सो वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल केम वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे साइटोक्रोम P450 की, साइटोक्रोम P450 की। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है और इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखते हैं। तो साइटोक्रोम P450 जो होता है वो एक आयरन कंटेनिंग एंजाइम है। क्या? आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, मींस ये एक एंजाइम है जिसमें आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। सही है। अगला पॉइंट हमको ये बताया गया, अगला पॉइंट हमको ये यहां पर बताया गया है कि जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है साइटोक्रोम P450 में आयरन की, वो होती है +3। कितनी होती है? +3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमको ये बताया गया कि ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरियाज में पाया जाता है। जो साइटोक्रोम P450 आपका बैक्टीरिया एंजाइम है वो कहां कहां पाया जाता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। नेक्स्ट पॉइंट में हमको बताया गया कि ये बॉडी में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर में। कहां पाया जाता है? लीवर में। टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन केमिकल्स, मींस जो फॉरेन केमिकल्स हम पे अटैक करते हैं ये उनसे हमारी रक्षा करते हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो साइटोक्रोम P450 का ये स्पेशल वर्क होता है हमारे लीवर के अंदर कि जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो भी हमारे फॉरेन केमिकल्स हैं जो खतरनाक हैं हमारे लिए, ये उससे हमारे लीवर को सुरक्षित रखता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमें बताया गया कि जब ये रिएक्ट कर लेता है उन टॉक्सिक केमिकल्स से या जो भी फॉरेन केमिकल्स हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और उनको यूरिन के माध्यम से इजेक्ट कर देते हैं बॉडी से। इस तरह से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास फॉरेन केमिकल्स बनते हैं, फॉरेन केमिकल्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं साइटोक्रोम P450 से और कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट में जो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और उनको यूरिन के मीडियम से इनको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन एक दी हुई है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450, तो ये चेंज हो जा रहे हैं अल्कोहल में। किसमें चेंज हो रहे हैं? अल्कोहल में। और क्या रिलीज कर रहे हैं? वाटर रिलीज कर रहे हैं। यानी कि RH, ये क्या है? एल्केन है यहाँ पर वैसे, ठीक है। RH क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, O2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 और कन्वर्ट किस में हो रहा है? अल्कोहल और वाटर में। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है। साइटोक्रोम P450 जो है हमारा, किस तरह से इसकी डिमेरिट्स क्या है, किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है साइटोक्रोम P450। मेरिट्स तो हमने देख ली कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं जो क्या सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और यूरिन के मीडियम से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह के कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो वो उस तरह के कौन से होते हैं? तो पहला है विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है किससे? साइटोक्रोम P450 से। किससे? साइटोक्रोम P450 से। जब साइटोक्रोम P450 से ये रिएक्ट कर लेता है तब ये बना लेते हैं इपॉक्साइड। क्या बनाते हैं? इपॉक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इपॉक्साइड विच इज इंजूरियस फॉर अवर हेल्थ, और ये होगा कहाँ पे? लीवर में। कहाँ पे होगा? लीवर में। तो जब इपॉक्साइड बन जाता है तो ये इंजूरियस होता है हमारी हेल्थ के लिए। इट मींस जब हम विनाइल क्लोराइड हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से जाएगा तो अगर वो साइटोक्रोम P450 तो हमारे पास है ही, ठीक है, तो वो जैसे ही रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा? इपॉक्साइड बना लेगा। क्या बना देगा? इपॉक्साइड बना देगा। और इपॉक्साइड बनते ही ये हमारे जिस ऑर्गन में जाएंगे बनने के बाद उस ऑर्गन में ट्यूमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ट्यूमर बना देते हैं। तो इट इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ आल्सो। दूसरी चीज बताई गई बेंज पायरीन। क्या? बेंज पायरीन।
बेंजपायरीन जब साइटोक्रोम P450 से रिएक्ट करता है तो ये अगेन ये दो चीजें बनाता है। एक तो बनाता है डाइऑल, क्या बनाता है डाइऑल, और एक क्या बनाता है इपॉक्साइड, क्या बनाता है इपॉक्साइड। तो बेंजपायरीन ये होता कहाँ पे है कि जब कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह होती है उनमें पाया जाता है। तो ये बेंजपायरीन ठीक है रिएक्ट करता है साइटोक्रोम P450 से डाइऑल और इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड अगेन हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। तो फिर से ये हमारे लिए इंजूरियस हो जाते हैं। थर्ड हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ये जब साइटोक्रोम P450 से रिएक्ट करता है, P450 से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, अगेन ये चेंज हो जाते हैं इपॉक्साइड में। किसमें, इपॉक्साइड्स में। तो जैसे ये फिर से इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो फिर से ये हमारे लिए हार्मफुल केमिकल जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं, ये हमारे डिमेरिट्स हैं साइटोक्रोम P450 की। ये पाया तो लीवर में जाता है ह्यूमन ऑर्गन में, लेकिन उसके बाद में अगर आप विनाइल क्लोराइड आपकी बॉडी में जा रहा है और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, साइटोक्रोम P450 से, ठीक है, तब क्या बनाएगा, इपॉक्साइड बनाएगा। अगर बेंजपायरीन ले लीजिए, बेंजपायरीन भी अगर रिएक्ट करेगा साइटोक्रोम P450 से तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइऑल और इपॉक्साइड में। इपॉक्साइड अगेन हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर रिएक्ट कर लेता है साइटोक्रोम P450 से तो ये अगेन इपॉक्साइड में चेंज होते हैं, जो कि फिर से हमारे लिए बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या है इसकी, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं कि साइटोक्रोम P450 की मैकेनिज्म क्या है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक एक इसकी मैकेनिज्म है, तो वो देखते हैं। तो होता है कि साइटोक्रोम P450 जो आपका होता है वो +3 स्टेट में पाया जाता है, +3 आयरन की, ठीक है। तो साइटोक्रोम P450 Fe किसमें है इस टाइम, थर्ड स्टेट में है। किसमें है, थर्ड स्टेट में। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम RH का एडिशन कराते हैं। किसका, RH का क्या करा रहे हैं, इसमें एडिशन करा रहे हैं। RH का एडिशन कराने पे क्या बन जाएगा, साइटोक्रोम P450 और इसमें क्या Fe3 और ये क्या RH इसमें आके जुड़ गया, RH इसमें आके जुड़ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके बाद हम करेंगे इसका रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। आप जानते हो जब भी रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण संख्या यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा साइटोक्रोम P450 Fe जो 2+ में था वो किस में जाएगा, सॉरी 3 में था वो किस में चला गया, 2 में चला गया। और इसको इसी तरह से अब इनका क्या होता है O2 और क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगेन पहले रिडक्शन हुआ, अब फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब फिर से जो इनकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। किस में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे। 2 से किस में चले जाएंगे, 3 में। तो साइटोक्रोम P450 Fe फिर से 2 से किस में जाएगा, 3 में चला जाएगा। 2 से किस में जाएगा, 3 में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब इस पे होगा O2 का एक्टिवेशन। ऑक्सीजन जो आपने डाली है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा O2 एक्टिवेशन। क्या हो जाएगा, O2 एक्टिवेशन। तो जैसे ही इस पे O2 एक्टिवेशन होगा तो ऑक्सीजन आके यहां पर Fe पे जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा साइटोक्रोम P450 Fe3 थर्ड स्टेट में है, RH जो आपका जुड़ा हुआ है, और ये यहां पर ऑक्सीजन आके यहां पर एक्टिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा O2 माइनस, ये यहां पर आके इस तरह से जुड़ जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से एक क्या आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इजेक्ट होगा अंदर, ठीक है। तब क्या होगा, यहां पर साइटोक्रोम P450 यहां पर क्या हो जाएगा, Fe और ये O2 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 माइनस था, अभी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, 2 माइनस, और ये क्या है, HR। इस तरह से अब देखेंगे क्या होगा, O2 2 माइनस हो गया। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप में होता है कि इसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें ये होंगी कि इसमें एंटर कराएंगे हम H2O को। क्या, इसमें हम एंटर कराते हैं H+ आयन को। किसको कराते हैं, H+ आयन को। तो हमने 2H+ आयंस इसमें इंटर कराए और इससे हम रिलीज कर रहे हैं H2O यानी कि वाटर। इसमें हम क्या रिलीज कर रहे हैं, H2O यानी कि वाटर। तब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, साइटोक्रोम
P450 Fe और ये हो जाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से। क्या हो जाएगा, यहां से कन्वर्ट होके क्या हो गया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से ये कनेक्ट हो जाएगा और स्टेट इसकी कितनी रहेगी 3 और आगे HR। ठीक है, HR। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से ROH, यहां से ROH क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, तब बन जाएगा साइटोक्रोम P450 Fe किसमें आ रहा है 3 और रिलीज क्या हो रहा है प्लस ROH। तो फिर से ये किसमें वापस आ गए, जहां से चले थे, तो ROH इसमें से क्या निकल रहा है, ROH इसमें से निकल रहा है और वापस से हमको क्या साइटोक्रोम P450 आयरन थर्ड स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट में मिल गया। तो इस तरह से इनकी मैकेनिज्म होती है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें RH का एडिशन कराया, ये देखिए RH का एडिशन कराया, कुछ हमको ऐसा मिला। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, रिडक्शन कराया, क्या कराया, रिडक्शन कराया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में क्या किया, अगेन ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन किया तो स्टेट फिर से 2 से किस में आ गई, 3 में आ गई। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने ऑक्सीजन का एक्टिवेशन कराया, O2 एक्टिवेशन कराया। तो O2 एक्टिवेशन कराते ही Fe के पे पोजीशन पे O2 माइनस आ गया, ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। फिर क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर कराया, इलेक्ट्रॉन इंटर कराते ही O2 माइनस से O2 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर सिक्स स्टेप में क्या किया, सिक्स स्टेप में हमने 2H प्लस अंदर लेके आए मैकेनिज्म में और वाटर को रिलीज किया। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना जिसपे ऑक्सीजन जो था वो डबल बॉन्डेड हो गया फेरस से। इसके बाद सेवेंथ स्टेप में क्या हुआ, सेवेंथ स्टेप में जो ROH था ये यहाँ पर, ये ROH ये इससे अलग हो गया, निकल गया। फाइनली जब अलग हो गया तो हमको क्या साइटोक्रोम P450 Fe3 प्लस स्टेट में मिल गया, जो कि हमारी साइकिल थी। तो ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म साइटोक्रोम P450 की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।